नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, शुक्र को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। शुक्र को धन की देवी भी कहा गया है। शुक्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भोग, सुख, ऐश्वर्य, लाभ, ये सभी शुक्र के अंतर्गत हमें मिलते हैं। शुक्र का संबंध कला से है, सौंदर्यता से है और जीवन में हमें जो भी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं वो सभी शुक्र के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। आपको याद होगा 19 दिसंबर 2021 को शुक्र जब वक्री हुए थे तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि धन की देवी शुक्र वक्री होने वाले हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उस वीडियो का लिंक आपको जो है आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वही शुक्र जिस समय वक्री हुए थे तो ऐसा लगा था कि मानो जैसे लक्ष्मी रूठ गई हो, नाराज हो गई हो, धन की देवी रुक गई हो। अपने मार्ग पर जैसे चलते चलते कोई रुक जाता है तो वैसे ही मां लक्ष्मी जैसे रुक गई हो। लेकिन 29 जनवरी को शुक्र फिर से मार्गी होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, शुक्र के मार्गी होते ही धन की देवी मां लक्ष्मी ऐसे लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे मानो स्वयं चलकर आपके घर के द्वार तक आने वाली हो। और शुक्र का मार्गी होना इसलिए भी विशेष है क्योंकि शुक्र इस समय अपने ही स्व नक्षत्र से यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शुक्र 29 जनवरी को मार्गी होंगे। शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और इस गोचर का सभी 12 लग्न एवं सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आज हमारी चर्चा का विषय यही है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप कृपया इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजें। कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके आप हमें इस व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी परामर्श ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के इस गोचर की कि शुक्र क्या फल देंगे, क्या प्रभाव देंगे। और इसके लिए टाइम स्टैम्प्स के लिए जो टिक मार्क है वो मैं लगाते जाऊंगा। शुक्र जो है इस समय धनु राशि में चल रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया शुक्र धनु राशि में और शुक्र अपने ही स्व नक्षत्र में है। तो मेष लग्न, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र धनेश हैं, सप्तमेश हैं और नवम भाव में बैठे हैं। यानी धन की देवी लक्ष्मी स्वयं नवम भाव में आपके भाग्य भाव में बैठी है। भाग्य की वृद्धि करते हैं। विदेशी व्यापार से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, राजनीति से आपको लाभ होगा। राजनीति में आपका वर्चस्व एक बार फिर से बढ़ेगा। और वैसे भी फरवरी के महीने में इलेक्शन आने वाले हैं तो मेष लग्न के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का मार्गी होना अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होगा।
आर्थिक रूप से शुक्र आपको मजबूती प्रदान करते हैं, यानी खूब प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, व्यापार की वृद्धि होगी, विवाह आदि कार्यों में जो विलंब था वो अब पूर्ण होगा, यानी विवाह यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला था तो वो संपन्न होगा, या घर में वैसे ही मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और इसके अलावा भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा, यानी पग पग पर धन, ऐश्वर्य, सुख और भाग्य मेष लग्न मेष राशि के जातकों को प्राप्त होगा। खास करके जिनको भी इस समय शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है उनको विशेष रूप से शुक्र के शुभ फल प्राप्त होंगे। वृषभ लग्न की ही बात कर लें। वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र कैसा फल देंगे? शुक्र लग्नेश हैं, शुक्र षष्ठेश हैं, और लग्नेश और षष्ठेश होकर के शुक्र इस समय वृषभ राशि से अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो लग्नेश का अष्टम में जाना आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, चुनौतियां पैदा करता है, लेकिन स्वयं शुक्र लग्नेश हैं तो एक बात यह भी है कि मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं और मेहनत से, लगन से आपके कार्य संपन्न होंगे, सफल होंगे। नौकरी संबंधी दिक्कत व परेशानी आ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत व परेशानी आ सकती है, तो इस मामले में थोड़ा सजग रहिए। अष्टम भाव में शुक्र धन हानि के योग बना सकते हैं, तो धन हानि के योग भी बन सकते हैं और साथ ही साथ आपके विरोधी पक्ष आपको परेशानी दे सकते हैं। हालांकि अष्टम भाव अचानक धन लाभ करवाता है, लेकिन अचानक का अर्थ ये नहीं कि सबको धन लाभ होगा। अचानक धन लाभ कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही हो पाता है जिनकी अपनी कुंडली में शुक्र बलवान हो। मिथुन लगन, मिथुन लगन पंचमेश और द्वादशेश शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। पंचमेश होकर के शुक्र आपको शेयर मार्केट से लाभ करवाते हैं, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। इसके अलावा प्रेम संबंध आपके वैवाहिक संबंधों में तब्दील हो सकते हैं, यानी प्रेम संबंधों में सफलता। संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद फल, नई चीज़ों में, नए कार्यों में निवेश बढ़ेगा, सैर सपाटे आदि यानी छुट्टियों पर भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, कारोबार की वृद्धि होगी, विरोधी पक्ष अवश्य ही आपको परेशानी देंगे। कर्क लगन की बात करें, कर्क राशि कर्क लगन से शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में बैठे हैं। चौथे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता व लाभ दिलवाते हैं। नई भूमि, नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, कृषि कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा आपको प्रतियोगिताओं में सफलता, यानी कॉम्पिटिशन्स में, और इलेक्शन का महीना सर पर है तो कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता और लाभ सुनिश्चित करते हैं। मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से और जनता के पुरजोर समर्थन से आपको आने वाली प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में, इलेक्शंस में सफलता मिल सकती है, खास करके जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न सिंह राशि से शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, यानी छोटी मोटी यात्राओं के योग, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, कारोबार की वृद्धि, हालांकि उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी, लाभ थोड़ा कम हो सकता है या अन्य व्यक्ति आपके कार्यों से लाभ ले जाएंगे, लेकिन पंचम भाव से शेयर मार्केट में सफलता, संतान पक्ष से सुखद फल, और इसके अलावा आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। घूमने फिरने के लिए जाना हो सकता है, सैर सपाटे पर जाना हो सकता है। यदि आप एक्टिंग, कला, कल्चर,
एम्यूजमेंट, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां आपको शुक्र के जरिए सफलता प्राप्त होगी। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन, कन्या राशि से धनेश और भाग्येश शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में शुक्र सबसे पहले तो एजुकेशन में सफलता दिलवाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, नई भूमि, नए भवन का सुख, वाहन का सुख, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, कृषि कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार आपका बढ़िया चलेगा, विदेश से वापस घर वापसी भी हो सकती है और उत्तम धन लाभ भी होगा, भाग्य आपका साथ देगा और इसके अलावा भाई बंधुओं का सुख सहयोग व पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। तुला लग्न, तुला राशि की बात करें तो तुला लग्न, तुला राशि से शुक्र लग्नेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं। तुला लग्न, तुला राशि के जातकों के लिए अभी मेहनत का समय है, फल भी मिलेगा। मेहनत और मशक्कत से आपको निसंदेह फल मिलेगा अभी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी कठिन है, चुनौती भरी है। इसके अलावा मान, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार क्षेत्र की वृद्धि भी हो सकती है। वृश्चिक लग्न की बात करें, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि से सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं। सप्तमेश का धन भाव में जाना आपके कारोबार की वृद्धि करता है। इसके अलावा उत्तम मात्रा में कारोबार से धन लाभ होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा। हालांकि कारोबार में निवेश भी बढ़ सकता है, विदेशी व्यापार से उत्तम धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करते हैं और कुटुंब में भी सुखद माहौल आपके लिए बनेगा। धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न से शुक्र छठे और 11वें के स्वामी होकर के धनु राशि, धनु लग्न में ही बैठे हैं। शुक्र का लग्न में बैठना यानी कला के माध्यम से आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में प्रमोशन और इसके अलावा ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है। आप कॉम्पिटिशन्स में, इलेक्शंस में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं और मित्रों के सहयोग से आपको अच्छे धन लाभ के अवसर भी बनेंगे। मान, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार क्षेत्र की वृद्धि भी होगी। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है, आपको अपने चाल चलन पर थोड़ा काबू रखना है, स्त्रियों से आपको संभल के रहना है। मकर लगन, मकर राशि, शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। अब पंचमेश और दशमेश शुक्र आपको शेयर मार्केट में निवेश को दर्शाते हैं। कारोबार में निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे। इसके अलावा अपने स्वयं के ऊपर खर्च होगा, संतान पर खर्च हो सकता है, घूमने फिरने आदि पर खर्च हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई पोजेशन मिल सकता है, यानी कोई चीज़ का जो पोजेशन है, जैसे किसी प्रॉपर्टी का या किसी आपकी दुकान का या मकान का पोजेशन आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ आपके विदेशी संबंध भी मजबूत होंगे। बाहर जाने का, विदेश जाने का मौका बन सकता है या फिर आपका विदेशी व्यापार या विदेशी संबंध आपके जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कुंभ लग्न की बात करें, चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र, 11वें स्थान में बैठे हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत ही सफलता प्रदान करते हैं। भूमि, जमीन, जायदाद आदि कार्यों से आपको सफलता और लाभ मिल सकता है। कृषि कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। आपके भाग्य जो है आपके साथ रहेगा। भाई बंधुओं, मित्रों से आपको लाभ मिल सकता है। पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार या विदेशी संबंधों से आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है। राजनीति में भी आपके लिए सुखद फल, यानी राजनीति में भी आपको सफलता के आसार बनते नजर आते हैं। मीन लग्न की बात करें, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र आपके दशम भाव में बैठे हैं।
पराक्रम से कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, लेकिन आपके लिए भी कठिन परिस्थितियां व चुनौतियां बनी रहेंगी और साथ ही साथ मार्ग में थोड़ी बहुत बाधाएं भी आएंगी, जिसको आप अपनी सूझबूझ और अपने पराक्रम से अवश्य ही दूर कर लेंगे। तो मीन लगन के लिए, मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी शुक्र आपके नौकरी में, कारोबार में, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी बाधाएं आपको सहनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं शुक्र के प्रभाव जिनको भी नगण्य मिल रहे हो, यानी शुक्र के प्रभाव जिनको भी ना के बराबर मिल रहे हो या नेगेटिव रिजल्ट्स जिनको शुक्र के मिल रहे हो, उनको क्या करना चाहिए। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप गौ माता की सेवा करें। सबसे प्रथम जितना हो सके गौ माता गौशाला में जाकर के गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, अपने घर से स्वयं गाय माता के लिए रोटी लेकर के जाएं। इसके अलावा लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। शुक्रवार के व्रत आप रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का या माँ लक्ष्मी के किसी भी स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं, तो शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।